राजगृह में सृष्टि की एक पुंगा नामक दासी थी। एक रात वह धान कूटती हुई पसीने से भीगकर बाहर आकर खड़ी हो गई। आधी रात थकी मंदी अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रेमी को आता न देख बड़े दुखी भी होने लगे। थकी मंदी थी और कामातुर भी। प्रेमी को आता न देख स्वाभाविक था कि उसके मन में दुख पैदा हो। दिन भर धान कूटती रही, इसी आशा में कि रात प्रेमी आएगा। चिंता के कारण सो भी नहीं सकती थी। 2-4 बार बिस्तर पर भी गई, फिर लौट बाहर आ गई कि कहीं ऐसा न हो कि मैं नींद में सो जाऊं और प्रेमी आए और द्वार पर दस्तक दे और मुझे सुनाई भी न पड़े। थकी मंदी इतनी हूं कि अगर डूब गई नींद में तो दस्तक सुनाई नहीं पड़ेगी, तो बार बार लौटकर बाहर आ जाती है। तभी उसने देखा कि पास के अम्रकुंज में, जहां बुद्ध का निवास था, जहां बुद्ध ठहरे हुए थे, जहां बुद्ध का विहार चल रहा था और उनके हजारों भिक्षु ठहरे हुए थे, उसने देखा अनेक भिक्षु शांत बैठे हैं, अनेक भिक्षु खड़े हैं, अनेक भिक्षु चल फिर रहे हैं। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा, इतनी रात गए हैं, भिक्षु यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों जाग रहे हैं? उसने सोचा, मैं तो धान कूटती हुई जगी हूँ, ये क्यों जग रहे हैं, ये क्या कूट रहे हैं? और उसने सोचा, मैं तो अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करके जग रही हूँ, ये किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? फिर हंसी और अपने आप ही बोली, अरे ये सब भ्रष्ट हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, ये भी अपने प्रेमियों और प्रेयसियों की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, अन्यथा आधी रात को जगने का क्या प्रयोजन है? दूसरे दिन सुबह भगवान उसके द्वार पर भिक्षाटन के लिए गए। वह तो बहुत चौंकी। भगवान को वह इनकार करना चाह कर भी इनकार नहीं कर पाई। पाखंडियों का ही गुरु है तो होना तो पाखंडी ही चाहिए। इनकार तो करना चाहती थी, लेकिन सामने खड़े हुए इस शांत मुद्रा व्यक्ति को इनकार कर भी नहीं सकी। तो उसने भगवान को किसी तरह भोजन कराया। भोजन के बाद भगवान ने उससे कहा, पुण्य, क्यों तू मेरे भिक्षुओं का निंदा करती है? उसे तो भरोसा ही नहीं आया, क्योंकि उसने यह बात किसी से भी नहीं कही थी। वह बोली, भंते, निंदा मैं तो नहीं करती, मैंने कब निंदा की? भगवान ने कहा, रात की सोच, रात तूने क्या सोचा था? पूना बहुत शर्मिंदा हुई और फिर उसने सारी बात कही। भगवान बुद्ध ने उससे कहा, पुण्य, तू अपने दुख से नहीं सोई थी। मेरे भिक्षु अपने आनंद के कारण जागते थे। तू विकारों के कारण नहीं सोती थी। मेरे भिक्षु ध्यान कर रहे थे, निर्विचार के कारण नहीं सोए थे। नींद और नींद में भेद है पुण्य, और जागरण में भी। यह नया जागना सीख पागल, पुराना जागना तो बहुत जागना नहीं है।
सोए सोए तो सब गंवा ही गंवाया, अब कुछ कमा भी ले। और तब उन्होंने ये गाथा कही, जो सदा जागरूक रहते हैं और दिन रात सीखते रहते हैं तथा निर्माण ही उनका एकमात्र उद्देश्य है, उनके ही आश्रय नष्ट होते हैं। अब यह स्त्री अपने प्रेमी की कामातुर होकर प्रतीक्षा कर रही है। यह जानती है कि आधी रात जगने का कारण क्या है। ये भिक्षु क्यों जग रहे हैं, इसे तो कभी सपने में भी ख्याल न आया होगा कि जागने का कोई और कारण भी हो सकता है। ये क्यों जग रहे हैं, ये भी जरूर मेरी तरह किसी उलझन में पड़े हैं, सो नहीं पा रहा है। इनको भी कोई चिंता पकड़े हुए है, कोई बेचैनी इनके ऊपर भी सवार है, कोई भूत इन्हें भी सता रहा है जैसे मुझे सता रहा। तो सोचा उसने कि ये सब पाखंडी है और ढोंगी और भ्रष्ट तो है ही। तो यह दासी सोचने लगी, सब पाखंडी सब ढोंगी ये रात जागकर क्या कर रहे हैं। दूसरे दिन भगवान ने उसके द्वार पर भिक्षाटन के लिए आकर आवाज दी तो वह बहुत हैरान हुई। रात ही तो उसने सोचा था कि यह पाखंडियों का गुरु दरवाजे पर खड़ा है। इनकार करना भी चाहा, लेकिन इनकार न कर सकी। कभी ऐसे क्षण आते हैं जीवन में, सब हमारे अहंकार से निकली हुई आवाज किसी के व्यक्तित्व के प्रभाव में क्षीण पड़ जाती है, दब जाती है, टूट जाती है। चाहती तो यही थी कि कहना कि हट जाओ, कहीं और जाओ, कहीं और मांगो। मैं इस पाखंड में सम्मिलित नहीं होना चाहती। मैं क्यों दूं? अगर भगवान की मौजूदगी, उनका वह सौम्य रूप, उनका वह समत्व, उनका वह प्रसाद, उनके चारों तरफ बरसी हुई करुणा, वह अपने बावजूद देने को मजबूर हो गई। उसने सोचा कि दे ही दो, चुपचाप विदा कर दो, कौन झंझट करे। कहीं कहीं उसे लगने लगा कि शायद आदमी हो सकता है कहीं ठीक ही हो। भिक्षुओं को उसने देखा बैठे हुए, लेकिन जागे हुए हैं। कुछ धीरे धीरे चल रहे हैं, कुछ खड़े हैं। ये क्या कर रहे हैं? इनका दिमाग खराब हो गया। संसारी जागता है ठीक, चिंता बेचैनी इनको क्या हुआ? अरे ये सब भ्रष्ट है। बुद्ध ने उससे कहा, तू अपने दुख से नहीं सोती थी। ये भिक्षु अपने आनंद के कारण जगे थे। तू विचारों में डूबी थी, चिंताओं में, विकारों में। ये ध्यान में डूबे थे। ध्यान की नींद कहा। नींद और नींद में भेद है पुण्य। जब ध्यानी सोता है तो सोता नहीं, और तुम तो जागते भी हो तो क्या खाक जागते हो। और जागरण में भी भेद है पुण्य। अब तू नया जागरण सीख। आखिर बुद्ध ने इतनी करुणा क्यों की इस स्त्री पर? ऐसा इसका कुछ पुण्य तो नहीं था, निंदा ही की थी। प्रश्न उठेगा, क्यों बुद्ध ने इसके द्वार पर दस्तक दी? क्या उस नगर में कोई और द्वार नहीं था? लेकिन हमें एक मनोविज्ञान की बात स्मरण ले लेनी चाहिए। जिनके मन में निंदा उठी है, उससे संबंध जुड़ गया। जिसने इतना भी कह दिया कि भिक्षु पाखंडी हैं,
उसने कुछ रस्तों लिया। बुध का जाना सूचक है। इस स्त्री ने कम से कम घृणा तो जाहिर की। इसने कुछ तो किया। अगर इसने उपेक्षा ही की होती तो बुध ने द्वार पर दस्तक नहीं दी होती। इसने इतना तो श्रम उठाया कि कहा, सब पाखंडी। जरूरी है कि इसको जाकर कहा जाए कि सब पाखंडी नहीं है। जरूरी है कि इसे जगाया जाए। यह जाग सकती है। और भगवान बुद्ध उसके द्वार पर दस्तक इसलिए दिए और यह अपूर्व गाथा उन्होंने कही, जो सदा जागरूक रहते हैं और दिन रात सीखते रहते हैं तथा निर्वाण ही उनकी एकमात्र उद्देश्य है, उनके ही आश्रव नष्ट होते हैं, उनके ही पाप नष्ट हो जाते हैं, उनका ही अंधेरा टूटता है, उनका ही अज्ञान गिरता है। जो सदा जागरूक और जो दिन रात सीखते रहते हैं, सफलता हो कि असफलता, जय हो कि पराजय, जन्म हो कि मृत्यु, हर स्थिति में जो सीखते रहे, जागा हुआ रहे, निर्वाण ही उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है। यह बहुत सुंदर कहानी है भगवान बुद्ध की, जो ओशो ने सुनाई है कि एक स्त्री, एक दासी जो धान कूटकर रात भर अपनी प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही है और बाहर देखती है कि बुद्ध के भिक्षु भी रात भर किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसने अपनी ही तरह उनको भी सोचा कि ये भ्रष्ट है, ढोंगी है, पाखंडी है। और भगवान ने दस्तक दी उसके द्वार पे और फिर सब कुछ बदल गया। वही स्त्री जगी, अंधेरा दूर हुआ उसका। ये कहानी ओशो की है, जो ओशो की देशना अतृप्ति क्यों इसी किताब से कहानी है। भगवान बुद्ध की बहुत सुंदर और अद्भुत कहानी है इसमें। धन्यवाद, प्रणाम।